हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इसी कहावत को चरितार्थ किया है झारखंड पुलिस डिपार्टमेंट में तैनात घोटालेबाजों ने। दरअसल ट्रेजरी से करोड़ों का घोटाला मामले में खुद तो गए, अपनी अपनी पत्नियों को भी लेते गए। पहले सिपाहियों की गिरफ्तारी हुई, अब उनकी पत्नियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल हमने आपको बताया था कि कैसे हजारीबाग और बोकारो पुलिस के दफ्तर के अकाउंट से करोड़ों रुपए डकार लिए गए। लेकिन अब ये मामला सिर्फ दो जिलों की चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि अब झारखंड पुलिस के पूरे सिस्टम का एक्सरे कराया जा रहा है। जी हाँ, पुलिस मुख्यालय ने अब वो कदम उठाया है जिससे राज्य के हर जिले के पुलिस कप्तानों की रातों की नींद उड़ने वाली है। कहानी अब सिर्फ हजारीबाग की नहीं रह गई है। बोकारो से शुरू हुई इस जांच की आंच ने अब झारखंड के सभी 24 जिलों को अपनी जद में ले लिया है। पुलिस मुख्यालय ने बेहद सख्त लहजे में अल्टीमेटम जारी कर दिया है। 7 दिन के भीतर रिपोर्ट दो, वरना गाज गिरेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एयर नाउ। जरा आप सोचिए कि जिस कानून पर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं, उसी के अंदर ऐसे बहरूपिये बैठे हैं जो हमारे राज्य को, हमारे टैक्स के पैसे को, हमारे हक को लूट रहे और हमारा सिस्टम लाचार और खामोश बैठा है। 14-15 सालों से भ्रष्ट लोग दीमक की तरह ट्रेजरी की तिजोरियों को खाली कर रहे थे, लेकिन इसकी भनक ना सरकार को लगी, ना सिस्टम को। या फिर यह हो सकता है कि बड़े नुमाइंदे भी पर्दे के पीछे छिपे बैठे हैं। अगर सही से जांच हो जाए तो बड़े नकाबपोश बेपर्दा हो जाएंगे और सलाखों के पीछे होंगे। झारखंड में घोटालों की लंबी फहरिस्त है, चाहे वो चारा घोटाला हो, जिसके ट्रेजरी से अब तक का सबसे बड़ा घोटाला किया गया, या फिर डीएमएफटी घोटाला, जिसमें गरीबों के हक को सफेद पोस्तों ने डकार लिया, और अब ये पुलिस विभाग के ट्रेजरी का घोटाला। इस राज्य को सबने लूटा, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे सफेद पोस्ट अधिकारी हो, क्लर्क हो, सिपाही हो, सभी ने। इस ट्रेजरी घोटाले की जांच अगर सही से हो जाए तो इसके आंच में कई सफेद पोस्ट तप जाएंगे। हजारीबाग बोकारो के बाद अब डीजीपी ने 24 जिलों में जांच का आदेश जारी कर दिया। आदेश में सीधे और साफ लफ्जों में लिखा गया है कि 7 दिन के भीतर रिपोर्ट दो, वरना गाज गिरेगी। इधर वित्त विभाग ने सभी कर्मियों का वेतन रोक दिया, तो इससे सबके पसीने छूट रहे हैं। अब ये जांच वाकई में तह तक होगी या फिर लीपापोती, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी दोनों जिलों में बड़ी कार्रवाई हुई है। अब तक 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, और सबसे मजेदार तो ये हुआ कि इन घपलाबाजों ने अपनी पत्नियों को मोहरा बनाया, उनके नाम से पैसे निकालते रहे, ऐश करते रहे। अब जेल पहुंचे तो बोले कि तुम काहे बाहर रहोगी, जन्म जन्म तक साथ निभाना है तो यहां भी निभा लो। इस घोटाले में भी भागीदार बना लिया। मतलब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। गिरफ्तार सिपाही शंभू और रजनीश की पत्नी काजल कुमारी और खुशबू कुमारी को भी जेल भेज दिया गया है। अभी भी जांच जारी है। लेकिन सोचिए कि 30 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। इतना गायब हुआ, लेकिन भनक 14 साल बाद लगी। ये लोग कंबल ओढ़कर घी पीते रहे। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इन लोगों ने कितनी संपत्तियां अर्जित कर ली हैं। 30 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी करने वाले मास्टरमाइंड शंभू ने अवैध कमाई से करोड़ों की संपत्ति बनाई है। गया के एपी मार्ग जैसे पॉश इलाके में 7 से 8 करोड़ रुपए की लागत से 4 मंजिला इमारत बनाया, और ये जमीन उसने पत्नी के नाम से खरीदी थी। इसके अलावा उसके पास इनोवा, थार जैसे कई महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं। रांची के मोराबादी इलाके में भी उसने संपत्ति खरीदी है। जांच के दायरे में भी ये लोग इसी लग्जरी लाइफस्टाइल के बदौलत आए। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सिपाही अचानक लग्जरी जीवन शैली जीने लगा था। महंगी गाड़ियां, जमीन और भवन निर्माण को लेकर पहले भी सवाल उठे। उस समय जब उससे कोई पूछता था तो कहता था कि जमीन बेचकर खरीदे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले से पर्दा उठ गया। वहीं आरोपी रजनीश कुमार उर्फ पंकज सिंह ने भारत माता चौक के पास बाईपास रोड के पास गली में घर बनाया है।
जांच एजेंसियों को शक है कि आरोपियों के परिवार और ससुराल पक्ष के कुछ लोग भी इस पूरे नेटवर्क में शामिल हैं, जिसकी जांच जारी है और कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। अब जरा सोचिए कि 2010 से लेकर अब तक, यानी कि 3-4 सरकारें बदल गई, दर्जनों अफसर बदल गए, लेकिन शंभू कुमार और उसकी मंडली फाइलों को कुतरती रही, ट्रेजरी में घपला करती रही। इससे यह पता चलता है कि हमारे विभाग का इंटरनल ऑडिट कितना खोखला है। ये लोग 14 साल से टस से मस नहीं हुए और ट्रेजरी को खोखला करते रहे। सिपाही शंभू कुमार जो है वो फर्जी बिल बनाकर और टेम्पोररी पे आईडी के माध्यम से सरकारी राशि निकाल लेता था और ये लोग आपस में बांट लेते थे। इसके जरिए इन लोगों ने करोड़ों रुपए अलग अलग खातों में किया। इसके बाद में इन लोगों ने लग्जरी गाड़ियां खरीदी, लग्जरी घर खरीदा, जमीनें ली, रिश्तेदारों के नाम से भी जमीनें खरीदी गई। जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो पता चला कि शुरुआत में शंभू कुमार अकेले ही राशि ट्रांसफर का खेल कर रहा था। जब रजनीश को इस बारे में पता चला तो शंभू ने उसे अपने साथ मिला लिया, उसको विलोप दिया कि भैया तुम भी कमाओ, हम भी कमा रहे, तुम भी कमाओ, कौन सा अपने बाप का जा रहा है। बाद में धीरेन्द्र सिंह को भी शामिल कर लिया। तीनों मिलकर फर्जी निकासी का नेटवर्क चलाने लगे। और इधर बोकारो में तो कौशल किशोर पांडे अकेले ही लंका लगा रहे थे। हो सकता है जांच में पता चले कि उसके पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा था। अब सरकार ने साफ कर दिया कि जब तक डेटा और दस्तावेजों का मिलान नहीं होगा तब तक वेतन जारी नहीं होगा। जांच टीम ने अब तक 21 बैंक खातों को होल्ड पर डाल दिया और करीब 1.60 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए। बोकारो से शुरू हुई ये चिंगारी अब पूरे झारखंड में फैल गई है। आग लगा है, धुआं तो उठेगा। प्रधान महालेखाकार की रिपोर्ट ने सोई हुई मशीनरी को जगा दिया। अब सवाल ये उठता है कि गिरफ्तारी किसको हुई। सवाल यह है कि सिस्टम आखिर इतना अंधा कैसे था। 14 साल तक फाइलों के बीच भ्रष्टाचार का ये गंदा खेल चलता रहा, करोड़ों रुपए डकारे जाते रहे और ऑडिट के नाम पर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति होती रही। शंभू, रजनीश और धीरेन्द्र जैसे प्यादे तो सलाखों के पीछे पहुंच गए, लेकिन असली खिलाड़ी कौन है? क्या यह मुमकिन है? आपको लगता है कि एक सिपाही की पहुंच इतनी ऊपर तक हो कि वो बिना किसी बड़े आशीर्वाद के ट्रेजरी की तिजोरी में सेंध लगा दे? नहीं भैया, हजम नहीं हो रहा है। क्या ट्रेजरी के उन बाबुओं की भी गर्दन नापी जाएगी जिन्होंने बिना वेरिफिकेशन के भुगतान पास कर दिए? डीजीपी का 7 दिनों का अल्टीमेटम और 24 जिलों में जांच के आदेश ने खलबली तो मचा दी है, लेकिन क्या ये जांच उन रसूखदारों के गिरबान तक पहुंचेगी जो पर्दे के पीछे बैठकर मलाई खा रहे थे? झारखंड की जनता का टैक्स, उनका हक, उनकी गाढ़ी कमाई इन दिमकों की लग्जरी गाड़ियां और आलीशान मकानों में तब्दील हो गया। अब देखना यह है कि क्या विभाग की यह सफाई मुहिम वाकई अंजाम तक पहुंचेगी या फिर ये सुर्खियां भी वक्त की धूल में दब जाएंगी। क्योंकि अगर रक्षक ही खजाना लूटने लगे तो फिर कानून और आम आदमी के बीच जो भरोसे की कड़ी है वो टूट जाती है, कानून से भरोसा उठने लगता है। आप लोगों की इस पूरे मामले में क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? आप किस जिले से हैं? आपके जिले का क्या हाल है? क्या आपके जिले में भी जांच की आंच पहुंची या फिर लिपापोती का खेल शुरू हो गया है? बताइएगा जरूर। अगर आप मुझे बताएंगे तो अगली बार अगले एपिसोड में हम आपकी खबरों को जरूर शामिल करेंगे। एआर नाउ को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ आपको तथ्यपरक सूचना मिलती है, तथ्यपरक न्यूज देखने को मिलते हैं, साथ ही कहानियां और पॉडकास्ट जैसे एपिसोड भी आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही अपने साथी, समाजी और अपने परिवार के साथ भी एआर नाउ का लिंक साझा कीजिएगा, उन्हें भी सब्सक्राइब करने बोलिएगा क्योंकि आप सब हमारी फैमिली है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।